लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाने वाला मीडिया जब अपने काम को ईमानदारी से नहीं करता है तब सड़कों पर आम जनमानस उतरता है। वहीं देखने को मिला आज दिनांक 6 सितंबर 2021 को लखनऊ के सड़कों पर, जहां एससीईआरटी कार्यालय पर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी उपस्थित थे पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण विवादित मामले पर सरकार को घेरने के संदर्भ में। लगभग 80 दिन से उनका प्रदर्शन चल रहा है। पिछड़ा आयोग के रिपोर्ट के बावजूद भी प्रदेश सरकार इनके मुद्दे को निपटा नहीं पा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के बेसिक शिक्षा के अधिकारियों को एक हफ्ते में मुद्दा निपटाने के आदेश के बावजूद भी अभी तक इस पे कुछ भी अंतरिम रूप से फैसला नहीं हो पाया था। लगभग पिछले 80 दिनों से इनका संघर्ष जारी है, लेकिन मुद्दे पर सरकार की तरफ से गंभीरता ना देखते हुए 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से संबंधित आरक्षण विवादित मामले पर अभ्यर्थियों ने 6 सितंबर 2021 का दिन चुना था सरकार को अपनी ताकत दिखाने के संदर्भ में, जिसमें बहुत से राजनीतिक दलों ने भी अपना समर्थन दिया था। स्क्रीन पर आप कुछ इमेजेस देख पा रहे होंगे। ये किसी नेता की रैली नहीं है, ये आम जनमानस जो अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए लखनऊ की सड़कों पर उतरा था। इतनी भीड़ के बाद प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट था और भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मुद्दे का प्रभाव आने वाली शिक्षक भर्ती पर भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ने जा रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 3 दिन पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 3 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया गया था, उसके पहले शिक्षक भर्ती को लेकर के या फिर रिक्त पदों के ब्यौरा जुटाने के संदर्भ में प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसी कोई भी प्रयास नहीं की गई थी। लेकिन पिछले 3 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि शिक्षक भर्ती को लेकर के प्रदेश सरकार इतना ज्यादा सजग हो गई। तो लगभग 80 दिनों से ये मुद्दा चल रहा था, लगातार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पिछले एक हफ्ते से जो विपक्षी दल हैं या फिर आरक्षण से संबंधित जो कई कमेटियां होती हैं या फिर कई जो संघ होते हैं, उनके द्वारा इनके मुद्दे को समर्थन दिया जाने लगा, जिससे एक आम जनमानस पूरी तरीके से भीड़ में तब्दील होने लगा। उसके बाद से प्रदेश सरकार भी ये महसूस करने लगी कि अगर इनके मुद्दे को जल्दी नहीं निपटाया गया तो इसका पूरा नुकसान आने वाले विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। जिसको देखते हुए इस मुद्दे को दबाने के लिए और 22,000 पदों को जोड़ने के लिए जो अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं, उनके मुद्दों को खत्म करने के लिए ही प्रदेश सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, ताकि नई शिक्षक भर्ती की बातों को सुनकर के अभ्यर्थी अपने संघर्ष से हट जाए और एक साथ 3 मुद्दों को समाप्त किया जा सके। जहां नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं, उनके मुद्दे को भी दबाया जा सके। दूसरा, आरक्षण विवादित मामले से अभ्यर्थी जो संघर्ष कर रहे हैं, वो भी नई शिक्षक भर्ती को सुन करके अपने संघर्ष को खत्म करके उसकी तैयारी शुरू कर देंगे और 22,000 पदों को जोड़ने वाले अभ्यर्थी भी नई शिक्षक भर्ती की तैयारियों में जुट जाएंगे। मतलब एक कमेटी की घोषणा के बाद से तीनों अभ्यर्थियों को टारगेट किया गया और पूरे मुद्दे को प्रदेश सरकार ये मान करके चल रही थी कि सभी कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन हुआ उसके उलट। जैसे ही ये कमेटी का निर्माण हुआ, तब से जो इनका पूरा संघर्ष चल रहा था वो और ज्यादा बड़े स्तर पर होने लगा। प्रदेश सरकार ये सोच रही थी कि एक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अगर जारी कर दिया जाता है तो ये सभी मुद्दे शांत हो जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से आज का अभ्यर्थियों ने संघर्ष किया है और विपक्षी पार्टियों के द्वारा या फिर विभिन्न संगठन के द्वारा जिस प्रकार से इनको समर्थन मिला और भारी भीड़ देखने को मिला है, उन सबके बाद से प्रदेश सरकार के मन में ये बिल्कुल बैठ गया होगा कि नई शिक्षक भर्ती इसका कोई भी विकल्प नहीं है। क्योंकि अगर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी भी किया जाता है तो जो अभ्यर्थी आरक्षण विवादित मामले पर इतने बड़े स्तर पर संघर्ष कर सकते हैं, तो वो उस शिक्षक भर्ती को दरकिनार करके फिर से लगातार संघर्ष करते रहेंगे जब तक कि उनके संवैधानिक अधिकार को प्रदेश सरकार नहीं दे देती है। यहाँ पर देखिए, 22,000 पदों के संदर्भ में मैं पहले से भी आप सभी को अवगत कराता रहता था कि उस मुद्दे में बिल्कुल भी दम नहीं है, लेकिन ये वाला जो मामला है, आरक्षण विवादित मामला, ये एक संवैधानिक मामला है। यहाँ पर मैं इस बात पर टिप्पणी नहीं करूंगा कि आरक्षण सही है या फिर गलत है, लेकिन अगर संविधान के तहत आरक्षण का प्रावधान किया गया तो वो उनका कानूनी हक है। संविधान ने उनको अधिकार दिया है कि ओबीसी को 27% और SC/ST को उनके प्रतिशत के अनुसार आरक्षण का लाभ प्रदेश सरकार दे। और जब आयोग ने भी ये माना है कि प्रदेश सरकार के द्वारा गलती हुई है, तो प्रदेश सरकार को भी विनम्रता दिखाते हुए आगे बढ़कर के गलती स्वीकार करते हुए इनके मुद्दों को जल्दी से निपटाना चाहिए। बल्कि जानबूझकर के मुद्दे को लंबा खींचा जा रहा है या फिर पूरे मुद्दे को ही दबाया जा रहा है, जिसके बाद से अभ्यर्थियों का गुस्सा फूटा और आज भारी संख्या में अभ्यर्थियों का संघर्ष देखने को मिला है। और इसमें कुछ बुराई भी नहीं है।
अगर बेसिक शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार को ये लगता है कि उनके द्वारा जो आवंटन सूची 69,000 में तैयार की गई है उसमें आरक्षण के सभी नियमों को लागू करते हुए ही सूची तैयार की गई है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आप सब कुछ डेटा दिखा दीजिए, कितने अभ्यर्थी ओबीसी से चयनित हुए हैं, कितने गुणांक पर चयनित हुए हैं। जो अंतरिम सूची जारी की जाती है उसमें ना तो अभ्यर्थी का कैटेगरी मेंशन होता है और ना ही अंतरिम गुणांक मेंशन होता है। तो फिर जब सब कुछ पारदर्शिता के साथ शिक्षक भर्ती कंप्लीट हुई है तो ये फिर डेटा छुपाने की जरूरत क्या पड़ रही है? जिस प्रकार से अभ्यर्थी लगातार सवाल उठा रहे हैं उनके सवालों का जवाब देना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी और आपकी जवाबदेही जनता के प्रति है और वही जनता आपसे प्रश्न पूछ रही है। अब प्रदेश सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है। अगर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर भी देती है तो भी उसको इन अभ्यर्थियों को राहत देने के संदर्भ में और उनको देना ही पड़ेगा अगर गलत तरीके से सीटें आवंटित हुई हैं 69,000 में और आरक्षण से संबंधित कुछ घोटाला हुआ है तो हर हाल में प्रदेश सरकार को इसमें सीटें भी जोड़नी पड़ेगी। और नई शिक्षक भर्ती अगर विज्ञापन जारी करता है तो प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है तो उस कंडीशन में सरकार को दोनों तरफ से नुकसान होगा। मतलब शिक्षक भर्ती के लिए भी पद अलग निकालने पड़ेंगे और इसमें पद जोड़ने के लिए भी अलग निकालने पड़ेंगे। तो क्या प्रदेश सरकार इन दोनों के लिए तैयार होगी? शायद नहीं तैयार होगी। तो निश्चित तौर पर आने वाला जो शिक्षक भर्ती है वो आज के इस मुहिम का बहुत ज्यादा प्रभाव उस पर पड़ने वाला है। जो अभ्यर्थी 69,000 में चयनित हो चुके हैं उनको कोई भी खतरा नहीं है। देखिए, अगर सरकार के द्वारा या फिर किसी भी भूलवश अगर आरक्षण में प्रावधानों में लागू करने में कुछ गड़बड़ी हुई है तो उन अभ्यर्थियों से छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसे कई मामले पहले राज्य सरकार में या फिर अन्य भर्तियों में देखने को मिले हैं जहां पर गलत तरीके से आवंटन के बाद से जब वो मामला कोर्ट जाता है तो वो अभ्यर्थियों के फेवर में ही फैसला आता है। तो उस कंडीशन में उन अभ्यर्थियों को खतरा नहीं है। और अगर इन अभ्यर्थियों को जो संघर्ष कर रहे हैं इनको राहत देना है तो जाहिर सी बात है 69,000 में नए पद जोड़ने ही होंगे, क्योंकि 69,000 के सापेक्ष सभी सीटें भर चुकी हैं। और जिस प्रकार से अभ्यर्थी 68,500 से बची हुई 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो 22,000 सीटें प्रत्यक्ष तौर पर ना जोड़ी जाए, लेकिन आरक्षण मुद्दे को खत्म करने के लिए लगभग 20,000 पदों पर अभ्यर्थी बता रहे हैं कि घोटाला हुआ है। तो 20,000 पदों को प्रदेश सरकार बैकएंड से जोड़ करके दोनों मुद्दों को एक साथ समाप्त करना चाह सकती है कि इससे वो ये भी शो कर सकती है कि हमने लगभग 20-22,000 पद जोड़ भी दिए और आरक्षण से संबंधित मुद्दा भी समाप्त हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो नई शिक्षक भर्ती की संभावनाएं धीरे धीरे कम होने लगेंगी, क्योंकि प्रदेश सरकार इसमें पद भी जोड़े और नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी करे, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। कुल मिलाकर के ये है कि जो अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं वो पूरी तरीके से जायज है। अगर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया, उनका संवैधानिक अधिकार है, तो वो सरकार से लड़ करके आरक्षण ले रहे हैं तो इसमें गलती नहीं है। देखिए, संविधान से बड़ा कोई भी सरकार नहीं है। अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा और सरकार के द्वारा इन अभ्यर्थियों को जिस प्रकार से हल्के में लिया जा रहा था, शायद अब कड़े रूप में उनको संदेश मिल चुका होगा कि जनता को दरकिनार करते हुए उनके मुद्दों को अब प्रदेश सरकार दबा नहीं सकती है, क्योंकि संविधान ने उनको अधिकार दिया है और पढ़े लिखे अभ्यर्थी अब संविधान की भाषा बोल रहे हैं।